अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। इस्लामी तारीख़ की एक अजीम शान खूबसूरत यादगार जामिया मस्जिद कुर्तुबा, जिसे सलेबी कब्ज़े के बाद एक कैथेड्रल में तब्दील कर दिया गया और अब इसे कुर्तुबा की मस्जिद कैथेड्रल भी कहा जाता है। उंदलस में मुसलमानों के फ़न तामीर का अरसा तकरीबन 700 बरस पर मुहित है, जो 8वीं सदी ईस्वी में जामिया कुर्तुबा की तामीर शुरू किए जाने से लेकर 15वीं सदी ईस्वी में गरनाता के कसर अल-हमरा के मुकम्मल होने के ज़माने पर फैला हुआ है। इस दौरानिए में मुसलमानों ने सैकड़ों इमारात मसलन हिमाम, महल्लात, मसाजिद व मकाबिर, दरसगाहें और पुल वगैरह तामीर करवाए, जिनकी अगर तफसीलात लिखी जाएं तो एक ज़ख़ीम किताब बन जाएगी। लेकिन उंदलस में इन्होंने यकसर एक नया रवैया अपनाया और एक ऐसी नई तर्ज तामीर के मौजद बने जिसमें अरब, हिस्पानवी, सेहूनी और उंदलस की दीगर अक़वाम की खसूसियात यकजा नज़र आती हैं। हम यहाँ पर इसी तर्ज तामीर की ज़िंदा मिसाल जामिया मस्जिद कुर्तुबा का ज़िक्र करने जा रहे हैं। इस मस्जिद की तर्ज तामीर में कदीम इस्लामी तर्ज तामीर, सेहूनी और मसीही तर्ज तामीर के पहलू एक नए इम्तिजाज के साथ मिलते हैं। दोस्तों, अल्लामा मोहम्मद इकबाल वो पहले शख्स हैं जिन्होंने कई सदियों बाद 1931 में इस मस्जिद में अज़ान देने और नमाज अदा करने का शर्फ हासिल किया। इस मस्जिद की तामीर का ख़याल अमीर अब्दुर्रहमान अव्वल अल-मारूफ़ अल-दाखिल को सबसे पहले इस वक्त दामनगीर हुआ जब इसने एक तरफ अंदरूनी शोरिशों पर काबू पा लिया और दूसरी तरफ बैरूनी ख़तरात के सद्देबाब का भी मुनासिब बंदोबस्त किया। अमीर ने अपनी वफ़ात से सिर्फ 2 साल पहले ही ये काम शुरू कराया। अमीर चाहता था कि इस मस्जिद को अमवी जामिया मस्जिद दिमश्क का हम पल्ला बनाकर अहले उंदलिस व मगरिब को एक नया मरकज़ अता करे। यही वजह थी कि इस मस्जिद की तामीर की निगरानी इसने खुद की। ये मस्जिद वादी अल कबीर में दरिया पर बनाए गए कदीम तरीन पुल के करीब इस जगह वाक़े है जहाँ पहले सेंट विंसेंट की याद में तामीर करदा एक गिरजा कायम था और जिसका एक हिस्सा पहले ही बतौर मस्जिद मुसलमानों के ज़ेर तसर्रुफ़ था। अल समीह बिन मालिक अल खुलानी के ओहद में जब कुर्तुबा दारुल सल्तनत बना तो मुसलमानों ने मस्जिद की तोसी के लिए मसीहों से बाकी मांदा हिस्सा ख़रीदने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, मगर वो मुसलमानों की तमाम तर रवादारी के बावजूद इसे फ़रोख्त करने पर तैयार ना हुए। लेकिन जब अब्दुर्रहमान अल दाखिल का ज़माना आया तो इसने बहुत भारी रकम अदा करके पूरा गिरजा ख़रीद लिया। कब्ज़ा हासिल कर लेने के बाद 786 में अमीर ने इसे गिराकर इसकी जगह एक दीदा ज़ेब मस्जिद की दीवारें खड़ी कर दीं। दोस्तों, तामीर का काम जिस ज़ौक़ व शौक़ से शुरू हुआ इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमीर ने 2 साल की कलील मुद्दत में इस मस्जिद की तामीर पर 80,000 दिनार खर्च कर दिए। मस्जिद की बैरूनी 4 दीवारी इतनी बुलंद व बाला और मजबूत थी कि वो शहर की फसील नज़र आती थी। इस फसील नुमा 4 दीवारी को मजबूत करने के लिए इसके बाहर की जानिब थोड़े थोड़े फासलों पर पहल पुश्तिबान बनाए गए जिन पर कुंगरे बने हुए थे। मस्जिद की छत बेशुमार सतूनों पर कायम है जिनकी तरतीब कुछ इस वज़ू पर है कि इनके तकाते से दोनों तरफ कसरत से मुतवाज़ी रास्ते बन गए हैं। इन सतूनों पर निहायत ही पुरतकल्लुफ़ नाली महराबें कायम हैं। ये नाली महराबें ना सिर्फ इस मस्जिद का इम्तियाज़ हैं बल्कि हिस्पानवी तर्ज़ तामीर की पहचान बन चुकी हैं। जामिया कुर्तुबा के इन सतूनों पर दोहरी महराबें बनी हुई हैं, यानी एक महराब पर दूसरी महराब कायम है और इसे इसी तरह छत से मिला दिया गया। इन महराबों पर कहीं कहीं कुब्बे बनाए गए थे जिनमें से चंद एक आज भी बाकी हैं। छत ज़मीन से 30 फुट बुलंदी के करीब थी।
جس کی وجہ سے مسجد میں ہوا اور روشنی کا حصول آسان ہو گیا تھا۔ چھت پر 280 جگمگاتے ستارے بنائے گئے تھے، جن میں سے اندرونی دالان کے ستارے خالص چاندی کے تھے۔ اس کے علاوہ چھت مختلف چوبی پٹیوں سے آراستہ تھی، ہر پٹی پر نقش و نگار کا انداز مختلف تھا۔ مسجد کے وسط میں تانبے کا ایک بہت بڑا جھاڑ معلق تھا، جس میں بیک وقت 1000 چراغ جلتے تھے۔ خاص دالان کے دروازے پر سونے کا کام کیا گیا تھا، جبکہ محراب اور اس سے متصل دیوار سونے کی تھی۔ سنگ مرمر کے ستونوں پر سونے کے کام سے ان کی تزئین و آرائش کا کام نہایت نفاست سے کیا گیا تھا۔ عبد الرحمن الداخل کے بعد امیر حشام اول مسند عمارات پر متمکن ہوا۔ اس نے بھی اس مسجد کی تعمیر و توسیع کا کام جاری رکھا۔ اس نے تو اپنے دور حکومت کے 7 سالوں میں تمام مال غنیمت کا 5واں حصہ مسجد کی تعمیر پر خرچ کیا۔ اس عظیم الشان مسجد کا وہ عظیم مینار جو 4 پہلو تھا، اسی زمانے میں تعمیر ہوا۔ اس مینار کا شمار عجائبات عالم میں ہوتا تھا۔ دوستو، اس مسجد کا سنگ بنیاد 784 میں رکھا گیا اور اس کی تکمیل 987 میں مکمل ہوئی، یعنی اس کی تعمیر 203 سال میں مکمل ہوئی۔ دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ اس یکتائے زمانہ مسجد کی تکمیل پر ماہ وصال نہیں بلکہ صدیاں خرچ ہوئی۔ ہر امیر نے اپنی بساط اور ذوق کے مطابق اس پر بے دریغ خرچ کیا۔ ہزاروں مزدوروں نے سینکڑوں معماروں کی معیت میں اس مسجد کی تعمیر و آرائش پر اپنا خون پسینہ ایک کیا، تب جا کر اسے وہ مقام حاصل ہوا جو بہت کم عمارتوں کو حاصل ہوتا ہے۔ دوستو، بعد ازاں قبضے کے بعد اس مسجد کے اسلامی طرز تعمیر کو نوچ لیا گیا اور اس کی جگہ چرچ کی شکل دے دی گئی اور اس مسجد کے اسلامی نقوش کو بالکل بگاڑ دیا گیا۔ دوستو، اس مسجد کی عروج سے لے کر زوال تک ایک مکمل داستان ہے، جسے ایک ویڈیو میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ اس مسجد کے بارے میں مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے، تاکہ میں اس مسجد کے بارے میں مزید معلوماتی ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچا سکوں۔ دوستو، ہمارے چینل ڈسٹرکشن ورلڈ ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید نئی انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔